दोस्तों, तो क्या चुनाव से ठीक पहले आरजेडी में वापसी करेंगे तेज प्रताप यादव? हाँ, तेजू भैया की ये दर्द भरी दास्तान। पूर्व मंत्री ने परिवार से विवाद पर कह दी बड़ी बात। बिहार की सियासत में लालू परिवार के भीतर फिर उठी है हलचल। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप, पूर्व मंत्री तेज प्रताप, अपने बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले तेज प्रताप एक बार फिर परिवार और पार्टी पर उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। लेकिन तेज प्रताप ने गीता की कसम खाकर यह क्या कह दिया, बताएंगे आपको। लास्ट तक बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, कभी लालू यादव की विरासत के सबसे बड़े वारिस माने जाने वाले आज वही तेज प्रताप यादव फिर से बिहार की सियासत के रन में क्या अकेले पड़ गए हैं? राजनीति ने उनसे न सिर्फ पद छीना बल्कि परिवार की छांव तक छीन ली है। भीड़ में हजारों चेहरे, लेकिन उनकी आंखों में किसी अपनों के ढूंढने की चाह, किसी अपनों की तलाश। लेकिन क्या आप ठीक चुनाव से पहले क्या फिर से आरजेडी में जाएंगे क्या तेज प्रताप? लालू के बड़े लाल, एक आहत बेटा जिसने गीता पर कसम खाकर आखिर ऐसा क्यों कह दिया? आरजेडी में कभी नहीं लौटेंगे। दोस्तों, तेज प्रताप यादव का गुस्सा और दर्द एक बार फिर सामने आया है। दोस्तों, तेज प्रताप यादव से जब सवाल पूछा गया कि घर और पार्टी को लेकर क्या विचार है, किसने आपको निकाला, क्यों निकाला, उन्होंने बिना किसी का नाम लिए जयचंदों की ओर इशारा कर दिया और कहा, हमें पार्टी से लालू जी ने नहीं बल्कि जयचंदों के दबाव में आकर निकाला गया। एबीपी न्यूज से बातचीत में तंज कसते हुए तेज प्रताप ने कहा कि हमें लालू जी ने नहीं बल्कि जयचंदों के दबाव में बाहर निकाला गया। उन्होंने कहा, जिस तरह भगवान राम को कैकेयी के दबाव में वनवास पर भेजा गया था, वैसे ही मुझे पार्टी से बाहर किया गया। तेज प्रताप का यह खुलासा, लालू जी ने नहीं बल्कि जयचंदों ने मुझे बाहर निकाला। दोस्तों, तेज प्रताप ने पारिवारिक विवाद पर भी खुलकर बात की, तेजस्वी पर भी कटाक्ष की, लालू यादव पर भी अपनी बात रखी। और एक और अहम बात जो कि आरजेडी की सच्चाई को लेकर, आरजेडी की हकीकत को लेकर, अपने पिता की पार्टी को लेकर खुलकर कही कि पार्टी के अंदर एक विषैला नाग है। ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं तेज प्रताप? वो कह रहे हैं इस विषैले नाग ने भाई भाई के अंदर दीवार खड़ी कर दी, भाई भाई को अलग कर दिया। लेकिन जब तेज प्रताप से पूछा गया कि वो जयचंद किसे कह रहे हैं, तो उन्होंने नाम लेने से इनकार कर दिया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर नाम लूँगा तो वो जिंदा हो जाएगा। तेज प्रताप बोले, सबको समझ आ गया था कि दूसरा लालू पैदा हो रहा है। सबको दिख रहा था कि लालू की छवि, लालू का पूरा सेम टू सेम कट्टू लालू जैसा कोई छवि वाला कोई नेता आ गया है, इसलिए मेरा पत्ता काट दिया गया, पार्टी से अलग करवा दिया गया। दोस्तों, तेज प्रताप ने तेजस्वी पर भी सीधा हमला बोलते हुए कहा कि अगर भाई ही अपमान करेगा तो कोई और क्या ही करेगा। उन्होंने कहा कि गद्दी और पैसा बहुत खराब चीज़ है। राजा आंख से अंधा, मुंह से गूंगा और कान से बहरा हो जाता है। यानी भाई ने अपमान किया, अब वापसी नहीं। गद्दी और पैसा इंसान को अंधा बना देता है। दोस्तों, तेज प्रताप ने साफ कहा कि अब उनका और आरजेडी का कोई रिश्ता नहीं है। उनका और आरजेडी का अलग रास्ता है। आरजेडी के अलग राहें हैं, हमारी अलग राहें हैं। हम आरजेडी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं गीता कसम खा के कहता हूं कि कभी आरजेडी में नहीं जाऊंगा, कभी आरजेडी की तरफ नहीं देखूंगा। दोस्तों, ये तेज प्रताप का दर्द, उन्होंने गीता की कसम खाते हुए कहा कि मरना कबूल करेंगे, मर जाएंगे, लेकिन आरजेडी में कभी वापस नहीं जाएंगे। यानी अब लालू परिवार की ये दरार खुलकर सामने है। तेज प्रताप यही नहीं रुके, उन्होंने तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर भी सवाल उठाया। मुख्यमंत्री पद विपक्ष के उम्मीदवार घोषित होने पर भी सवाल उठाया। तेजस्वी पर सीधा वार, सीएम पद के लालच में अंधे हो गए तेजस्वी। खैर दोस्तों, तेजस्वी को लेकर भी कई तरह से कई बार वो घेरते रहे हैं।
तेज प्रताप अपनी अलग राहें, अपने अलग राजनीति, अपने अलग समीकरण को बनाते साधते नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि जनता देख रही है कौन किसके साथ क्या कर रहा है। आरजेडी के लोग महुआ में हराने में हमें लगे हुए हैं। अगर वो हमें हराने की कोशिश करेंगे तो हम भी राघोपुर हराएंगे, हम भी राघोपुर में तेजस्वी को हरवाएंगे। दोस्तों, एक सच्ची बात आपको बता रहे हैं, एक सच्ची बात, तेज प्रताप यादव होना आसान नहीं। हाँ, जब वो नामांकन के लिए निकले तो आपने तस्वीर देखी थी, अपने दादी की तस्वीर सीने से लगाकर तेज प्रताप यादव, आंख में आंसू, भीड़ में किसी अपने के आने का शायद इंतजार। तेज प्रताप यादव ने, अगर आप समझिए, क्या कोई गुनाह किया था? ऐसा गुनाह कि ऐसी सजा? क्या किसी की हत्या की थी? क्या था? तेज प्रताप के समर्थक भी पूछते हैं, और तेज प्रताप की मुस्कुराहट के पीछे छुपा दर्द पूछता है कि ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए। ये तो मान के चलिए दोस्तों, तेज प्रताप होना आसान नहीं है। राजनीति पिता बेटे का नहीं, बेटा पिता का नहीं, भाई भाई का नहीं। और तेज प्रताप का ये दर्द है, किसी की हत्या हमने की, फिर भी क्या किसी का मर्डर किया, घर से बेघर, दल से बेदल। दोस्तों, ये तेज प्रताप की खैर अग्नि परीक्षा है, ये तेज प्रताप के दर्द की अपनी परीक्षा, उनकी राजनीति की अग्नि परीक्षा है, उनके कार्यशैली और कार्यक्षमता की परीक्षा है। नामांकन का दिन आपको याद है ना, तब तेज प्रताप निकले, वो भावुक चेहरे, उनके मुस्कुराहट के पीछे छिपी तकलीफ, हजारों की भीड़, किसी अपनों को ढूंढती नजर, किसी अपनों की तलाश। वो आज तक दोस्तों अंदर से कुरेदती हुई तस्वीर। दोस्तों, आप खुद बताइए, व्यक्तिगत सवाल आपसे, क्या कोई पिता चाहेगा उसका बेटा हारे? क्या कोई भाई चाहेगा उसका भाई हारे? विवाद, आपसी मतभेद जितने भी हो जाए, लेकिन क्या कोई पिता चाहेगा उसका बेटा हारे? दोस्तों, हसनपुर, समस्तीपुर की हसनपुर विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक तेज प्रताप यादव इस बार अपने पुरानी जगह जाने का दावा, और वहां से नामांकन भी कर चुके हैं महुआ से। और महुआ में साफ उनका दावा कि हमने अस्पताल दिया, हमने सड़कें बनाई, 2015 से 20 यहाँ के विधायक थे, और बचे हुए काम इस टर्म में पूरा करेंगे। महुआ का विकास हमने किया है, हम ही करेंगे। उसके बावजूद, तेज प्रताप के महुआ सीट पे आने के बावजूद, आरजेडी ने दोस्तों एक सिटिंग विधायक को टिकट देकर तेज प्रताप की मुसीबत बढ़ा दी है। और महुआ सीट पर चुनाव प्रचार, आरजेडी का जोरों शोरों से तैयारियां, ये साफ दर्शा रही हैं कि तेज प्रताप को चुनौती देने के लिए आरजेडी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो इसीलिए कह रहे हैं कि हमने महुआ सीट पे हराने की कोशिश, महुआ सीट पे इतनी हराने की आरजेडी लगी हुई है सिर्फ मुझे हराने के लिए। अगर वो कोशिश ऐसी है तो राघोपुर में फिर तेजस्वी को भी हम हराने के लिए तैयार बैठे हैं, हमारे लोग हराने के लिए तैयार बैठे हैं। दोस्तों, बहरहाल ओवरऑल ये राजनीति है। बताने का और समझाने का मतलब आपको यही है, कब कौन किसका दोस्त, कब कौन किसका दुश्मन, कौन करीब, कौन कब दूर हो जाए, कोई नहीं कह सकते। क्या परिवार, क्या दल, क्या घर, क्या दोस्त, क्या भाई, क्या बहन, सब कुछ राजनीति के आगे दोस्तों फीकी है, सब कुछ दूर है। खैर, तेज प्रताप यादव ने आज साफ कर दिया कि अब लौटेंगे नहीं, अपने पिता की पार्टी में जाएंगे नहीं। उसमें एक वशीला नाग है, गीता की कसम खाते हुए कि आरजेडी में मर जाना कबूल करेंगे। ये दोस्तों एक बेटे का दर्द है, एक आहत बेटे का दर्द है, और उस बेटे की अपनी राजनीति, उसकी अपनी तलाश, उसकी अपनी अलग राह, उसके अपने अलग समीकरण। अब तो क्या परिणाम होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक तरफ तेजस्वी यादव पर चुनावी रणनीति में लगातार तेजस्वी जुटे हैं, तो दूसरी तरफ उनके ही बड़े भाई पार्टी के साख को चुनौती दे रहे हैं। देखना यह है, लालू परिवार की जंग बिहार की सियासत का नया मोड़ बनेगी, या फिर जनता कहेगी अब परिवार नहीं बल्कि विकास चाहिए। लेकिन तेज प्रताप को लेकर, उनकी राजनीति, उनके समीकरण को लेकर, पार्टी से और घर और दल से बेदखल को लेकर क्या सोचते हैं आप? उनके दर्द को लेकर, उनकी दास्तान को लेकर, उनके इस चुनाव को लेकर आप क्या कहते हैं? और उनके इस गुस्से और उनके इस नाराज़गी को लेकर आप क्या कहते हैं, क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए, समझाइए, उन तक भी वीडियो पहुंचाइए, तेज प्रताप के समर्थकों तक भी पहुंचाइए।
उनकी नई पार्टी उस तक भी पहुंचाइए और खबर पे आपकी राय क्या बता के ही जाइए। द राजनीति बिहार को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबर हर पल की जो आप तक चुनाव से जुड़ी पहुंच रही है, आपका सहयोग ज़रूरी है दोस्तों। चुनाव से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ और सजेस्ट भी हमें आप ज़रूर कर सकते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए सर्वोपरि होगा। शुक्रिया आपका।